स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है, तो काइंडली मुझे ये जूम चैट पे या व्हाट्सएप चैट पे आइडेंटिफाई कर दें। यस सर, स्क्रीन भी नजर आ रही है और आपकी आवाज भी आ रही है। यस सर, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी। चलो ठीक है। अच्छा जी, जो आज का लेक्चर है वो जॉन जॉन से भी स्टूडेंट्स आए हैं। वो अपनी प्रेजेंस जो है, जो भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है मोबाइल पे या पीसी पे, उसकी तस्वीर खींच के सीआर को मैसेज कर दें, क्योंकि जो अटेंडेंस है वो सीआर मेंटेन करेगा। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस मार्क करवाना चाह रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस सीआर को मैसेज कर दें, तस्वीर खींच के उसको भेज दें व्हाट्सएप पे। तो वो व्हाट्सएप की बेस पे अटेंडेंस आपकी नोट कर लेगा। अच्छा जी, क्लास में अभी आपको स्लाइड्स, आज मैंने स्लाइड्स तो नहीं पढ़ानी कोई, मैंने आपसे जो, क्योंकि हम अब जो क्वारंटाइन लेक्चर्स हैं उनको स्टार्ट करने लगे हैं, तो ऑब्जेक्टिव मेरा पहला था कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे सेहतमंद होंगे और आपके घर वाले भी अच्छी हालत में होंगे। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने अपना जो वक्त है वो कैसे स्पेंड किया, आपने कुछ नया सीखा, जो भी सीखा आप वो शेयर ज़रूर करें। पुराने लेक्चर के अंदर जो आपसे पहले भी सेशन हुआ है उसमें स्टूडेंट्स ने पूछा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। तो अपनी एक हद तक आप उस डॉक्यूमेंट को तैयार ज़रूर कर लें। अब वो डॉक्यूमेंट, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने सही ओरिजिनल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के पेड भरने के लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है। तो दोनों सिनेरियोज में आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लें, वो आपकी डिग्री की कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, तो जहाँ तक बात है हमारी ये क्लास कैसे कंटिन्यू होगी, हम जो क्वारंटाइन सिचुएशन है उससे पहले, लॉकडाउन सिचुएशन से पहले हमारे 12 लेक्चर मार्च तक कंप्लीट हो चुके थे। 36 लेक्चर्स हमारे रह गए हैं। अब जो 36 लेक्चर्स हैं इनको मैंने 7 स्लाइड्स में कवर करना है। हर स्लाइड जो है वो 20 से 40 पेजेस के दरमियान हो सकती है, और स्लाइड के अंदर कंटेंट भी होगा और कंटेंट के साथ ही उसका क्वेश्चन भी लिखा होगा। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने उस स्लाइड से ही याद करके देना है। फिर मैक्सिमम क्लास पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। मैंने 36 लेक्चर पूरे करने हैं, तो मुझे डेली आधे घंटे का आपका लेक्चर लेना है, मंडे टू फ्राइडे। अब जो आपसे पहले क्लास है उन्होंने सुबह 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक अपना टाइम फिक्स कर लिया है। तो आप मुझे कौन सा टाइम दे सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दो या फिर ये जूम चैट पे बता दो। मुझे डेली आपका आधा घंटा चाहिए। सर यही टाइम ठीक है, 11:30 से 12। एक मिनट है, 5 7। हाँ जी, एग्री करते हैं सारे बच्चे इससे? जी सर ठीक है यही। जी एग्री सर। 10 बजे 11 बजे से ना कर लो, क्योंकि आपकी 12 बजे तो अगली क्लास शुरू होनी है। 11 बजे ना कर ठीक है लो। सर, 11। ठीक है सर, 11 से 11:30। 11 से 11:30, ठीक है जी। तो मैं अब डेली इंशाल्लाह आपका लेक्चर लूँगा जब तक हमारे इंशाल्लाह 36 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस दौरान मैंने आपसे 7 स्लाइड शेयर करनी है, और वो जो स्लाइड्स हैं वो आइडेंटिफाई कर देंगी कि आपके पेपर में क्या आपने जवाब देना है। वो सवालात, वही स्कोप है, जो स्लाइड्स के अंदर क्वेश्चंस होंगे वही आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि सर हमारे पेपर कब होंगे, तो जो जीसी की वेबसाइट है वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकती है। अगर आप जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ पे इन्होंने ये एक टाइमलाइन आइडेंटिफाई की है। उसमें ये वाला पॉइंट अहम है जिसमें
ये कह रहे हैं कि जी ऑल कॉलेजेस एफिलिएटेड विद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये हमारे फर्स्ट वीक से स्टार्ट होनी थी क्लासेस, लेकिन मुझे कोरोना हो गया था इस महीने की 1 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, तो मैं आज से आपके लेक्चर शुरू करूँ और मैंने 36 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ये अगली लाइन अहम है, मोर ओवर द स्केड्यूल ऑफ फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अगले महीने की 1 तारीख यानी पहले हफ्ते के अंदर अंदर, ये मेरे ख्याल में 5 से 10 या फिर 1 से 7 के दरमियान में, जीसी यूनिवर्सिटी खुद ही आइडेंटिफाई कर देगी कि आपका पेपर का क्या निज़ाम होगा। तो जी सर। अगर मिड होगा और फाइनल होगा, 2 अलहदा पेपर होंगे तो भी आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, अगर एक पेपर होगा तब भी आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। इससे पहले वैसे एक अखबार का आर्टिकल सर्कुलेट कर रहा था जिसमें ये मेंशन था कि सितंबर में है, लेकिन उससे बेहतर ही है कि जब जीसी खुद बताएगी आप उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करें। तब तक हमने जो भी पढ़ लिया होगा इंशाल्लाह वो आपके पेपर के अंदर इंक्लूडेड होगा। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं वापस एजेंडे के ऊपर। जो लेक्चर है वो लेक्चर लेने के बाद नॉर्मली तो वैसे आधे घंटे के अंदर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट लेक्चर के दौरान छोड़ के जाना चाहता है तो आप पे कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ठहरें। आप अपने सीआर को जो अपनी प्रेजेंस का प्रूफ है वो मैं भेज दोगे और सीआर मुझे अटेंडेंस अपडेट कर देगा। अच्छा जी, जो डेली आपके लेक्चर हैं मंडे टू फ्राइडे वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि आपके 36 लेक्चर्स नहीं कंप्लीट हो जाते हैं। ये जी सर। जो टाइम फ्रेम है ये तकरीबन 1.5 महीने का बनता है। अगर हम आज से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अगले महीने के एंड तक ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो पिछली क्लास थी आपसे पहले उसने ये फीडबैक दिया था कि सर एक लेक्चर टीम बिल्डिंग पे भी रख लें, तो वो एक लेक्चर मैं आपका टीम बिल्डिंग पे भी रखूंगा। आप कोई फीडबैक देना चाहें तो अब हम डिस्कशन के अंदर चले गए हैं, तो कोई भी डिस्कस आप करना चाहें तो चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझसे पूछा गया कि सर पेपर के बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का टाइम मिलेगा। जो हालात हैं वो वक्त ही बताएगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस आएंगी, लेकिन एक चीज़ जो ये कि आप अपना ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट लाजमी तैयार कर लो। डॉक्यूमेंट की सर जब फिलहाल तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो सर वो डॉक्यूमेंटेशन कैंसिल ना हो जाए। जो सीआरज हैं वो आपके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ इसके ऊपर, क्योंकि डाटा कलेक्ट करके आपका दे दिया गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। अब आगे अप्रूव हुआ है नहीं हुआ या फिर आपको बुला के आपका इंटरव्यू करके ही अप्रूव करना है, ये क्या सारी सिचुएशंस हैं ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानती है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और जो आपने जमा कराया ना उस पर आप अपनी तरफ से थीसिस लिख लो, जो कुछ भी आपने बनाया है उसको आप डॉक्यूमेंट कर लो लाजमी, क्योंकि अगर आपको टाइमलाइन दी जाती है कि ये इतनी देर के अंदर अंदर कंप्लीट करें तो आप उसमें कर सकें। अब इस सिनेरियो में ये इसका चांस कम है कि आप कुछ प्रेजेंट करें और हम आपको कहें नहीं आपका 1 हफ्ते बाद दोबारा होगा या फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा होगा। हालात कुछ ऐसे हैं कि आपके पास जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें और जब डेट आए आप उसको कंपाइल कर लें। जी सर, ऐसे ही करें। बाकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मैंने दूसरी क्लास को बताया वो ये कि ये अच्छा है या बुरा ये आपके अपने फ़ायदे में जाता है, क्योंकि अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे आपने खुद से मेहनत की भी है। मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना जब 2010 में मैंने डिग्री कंप्लीट की थी तो मेरा था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे है जिस तरह ये फैकल्टी पोर्टल है आपका, तो मैंने ये बनाया था। मेरी ग्रेजुएशन है नस्ट टीएमई कैंपस से, तो इसके अंदर मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, ASP.NET पे सारा बनाया था। उसमें मैंने SMS मॉड्यूल ऐड किया था कि क्योंककि स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के दौरान हम उसका SMS भी मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, तो अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जी मैसेज सर। करना हो या फैकल्टी ने मैसेज करना हो तो वो क्लास को मैसेजेस कर सकते थे।
ये जो मॉड्यूल है ये फिर जो EME कैंपस है उसने इंटीग्रेट कर लिया था अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में, क्योंकि उनका भी ASP.NET पे बना हुआ था। तो फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस आया था इंटरव्यू करने, उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, तो फिर मेरी और एक और स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई थी। जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो आपके अपने फायदे में जाता है अगर आपने खुद से मेहनत करके बनाया हो। जी सर। बाकी आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मैसेज कर दें, क्योंकि आपकी अगली क्लास से पहले अगर कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे आइडेंटिफाई कर दूँ, मैं उसका जवाब दे दूँ। सर पेपर ऑनलाइन ही होंगे या कोई और तरीका, आप क्या कहते हैं जी? पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे? पेपर सर ऑनलाइन दोनों तरीके पेपर नहीं, ये ऑप्शन तो तब एग्जिस्ट करती ना अगर सिस्टम केपेबल होता। अभी मुझे ये नहीं पता कि सिस्टम के अंदर इस तरह को कोई फीचर अवेलेबल है कि आपको ऑनलाइन पेपर लिया जा सके। मेरी नज़र से नहीं गुजरा। और जहाँ तक बात है HEC के, जो ये खबरों में आ रहा था वो ये कि वो कह रहे थे कि प्रेमिसेस पे बुला के एग्जाम लिए जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह आपको पहले हफ्ते में आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है सर, मेहरबानी। इनको अच्छा सर, पेपर ऑनलाइन होंगे सर, स्लाइड टॉपिक वही होंगे जैसे पहले हमने असाइनमेंट बनाई। ये भाई जो आप टॉपिक्स तो कुछ नए होंगे, क्योंकि हमने तो अब वो चीज़ मैंने आपको बतानी जो हमने पहले कवर नहीं की हुई, लेकिन अगर स्लाइड्स ऐसा हो गया तो हमारी ऑनलाइन क्लास वो करेगी, छुट्टी नहीं है, ठीक है? नहीं समझ इसलिए रही आप? लैपटॉप पे आपके अपने घर में बैठे हुए। हेलो सर, ये सीआर किसी से बातें कर रहा है। अच्छा, जो टॉपिक्स हैं वो आपकी स्लाइड्स के अंदर मैंने मेंशन कर देने हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, और उस स्लाइड के अंदर ही सवालात लिखे होंगे कि पेपर में इससे रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है। सर जो हमने सर प्रपोजल मतलब प्रोसीजर, हाँ जी, प्रोसीजर पर वही सेम होगा जैसा क्लास में होता है, बस ये वीडियो में आ गया है। हाँ वीडियो में आ गया। ठीक हो अच्छा जी सर, जो हमने प्रपोजल सबमिट करवाया है उसका डिफेंस तो नहीं हुआ, हमने प्रोजेक्ट बना लिया है, क्या वही प्रपोजल एक्सेप्ट होगा? देखो, जो आप लोगों ने बना लिया है वो आप अपनी तरफ से तैयार करके रखो। मुझे अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आप लोगों का हमने प्रपोजल एग्जामिनेशन कराने के बाद एक्सेप्ट करना है। आपके जो टॉपिक्स जमा कराए हुए थे वो मैंने आगे जमा करवा दिए। मैं ये CRs भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ लूँगा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या करना है। मीनवाइल आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट कर लो। देखो, ये फारिग टाइम जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से गनीमत होता है, आप इसको लिख कर रख लो जो जो कुछ आप लोगों ने भी किया हुआ है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि वही टॉपिक्स आपके एक्सेप्टेबल हैं और आपके एक्सेप्टेड वही टॉपिक्स हैं, तो आप उसके बाद लिखना जो शुरू करोगे वो आप अभी साथ साथ लिखते जाओ। जो जी सर, ठीक। ये लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह इनकी वीडियो मैं कहीं ना कहीं अपलोड करके आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा। सर, वो अपने YouTube चैनल पे कर दे। यार वो YouTube चैनल जो है वो मेरा GC के ईमेल से नहीं बन रहा, जो मेरा Gmail के ईमेल से उसके ऊपर मैं अब दूसरा कंटेंट अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको गूगल ड्राइव पे लिंक मिल जाएगा इन वीडियोस का। ओके सर। वहाँ पे जो मैं वीडियोस अपलोड करना चाह रहा हूँ ना वो दूसरा कंटेंट है जो जनरल पब्लिक के लिए है।
अगर कोई मैं कोर्स बना रहा हूँ तो वो जनरल पब्लिक के लिए है। आपसे जो रिलेटेड है वो मैं स्पेशल ये जो कुछ भी लेक्चर बनाया ये आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा जी सर, जो हमने अच्छा कोई क्या कहते हैं, आप लोगों ने कोई मोबाइल एप्लीकेशन किस स्टूडेंट ने बनाई है? सर हमारे प्रोजेक्ट में है मोबाइल एप्लीकेशन। तो प्ले स्टोर पे डाल दिया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी तो हमने वो मतलब इस पे काम ही शुरू नहीं किया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पता नहीं होना या नहीं होना, एक्सेप्ट प्रपोजल नहीं हुआ था। अब हम डॉक्यूमेंटेशन इसकी तैयार करेंगे, होम ऑटोमेशन की बना रहे हैं इस पे, सही IoT और एंड्रॉयड ऐप को कॉम्बिनेशन। सही। चलें, जो भी है वो आप लाजमी उसको बनाकर ना आप डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो। इन छुट्टियों के दौरान मैंने भी एक फ्रेमवर्क पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है एडोब एयर फ्रेमवर्क। वो जो एडोब एयर फ्रेमवर्क है वो बेसिकली सिंगल कोड बेस होता है, यानी कि मैं इसमें जो एप्लीकेशन बनाऊंगा वो मेरा कोड सेम रहेगा। एक्सपोर्ट करते वक्त वो मुझसे पूछ लेगा कि हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक्सपोर्ट करनी है, एंड्रॉयड करनी है, iOS करनी है, लिनक्स करनी है। ऑल्दो ये अनकरीब शायद ऑब्सलीट हो जाए, लेकिन ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस सारा इसमें था। फिर मैंने एक एप्लीकेशन बना के अपलोड किया है, अल्लाह नेम्स बाय तालीम। तालीम मैं एक ब्रांड अपना मेंटेन करना चाह रहा हूँ। इस ब्रांड के ऊपर मैं अपने सारा जो एजुकेशनल कंटेंट है वो डालना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी पहली कंट्रीब्यूशन है मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि जो अल्लाह पाक के नाम है उस पर क्लिक करें तो कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पे अल्लाह पाक के नाम है वो आयत और उसका तर्जुमा आ जाना चाहिए। तो ये एप्लीकेशंस बना के मैंने फिर अपलोड कर दी है। इसमें शेयरिंग की ऑप्शन भी है, इसमें डाउनलोड, यानी ये जो कंटेंट, ये बेसिकली इस एप्लीकेशन का साइज 9 MB है, लेकिन जब कोई भी आप नाम पे क्लिक करते हो और उसके आगे उसका सारा कंटेंट डाउनलोड होता है वो 5-5, 6-6 MB का है। तो अगर मैं सारी के सारे नामों की ट्रांसलेशन एक एप्लीकेशन में डाल दो तो 500 MB की एप्लीकेशन बन जानी थी। तो इसमें मैंने वो फीचर भी इम्प्लीमेंट किया है कि जो इसका कंटेंट है वो मेरी वेबसाइट पे होस्टेड है, इसी वेबसाइट पे talim.app के ऊपर। सॉरी, इसको बंद कैसे करें? अच्छा, टू सिंपलीफाई, आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करो। और ये अच्छी चीज़ है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन एक अच्छा स्किल है। और क्योंकि अब क्लास का टाइम एंड होने वाला है तो मैं एक एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहा हूँ। मैंने पहली क्लास को भी ये कहा है, मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है दीन एसेंशियल्स। दीन एसेंशियल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी मेरे अंदर ये कोताही होती है कि मुझे, अगर मैं किसी का जनाजा पढ़ने गया हूँ, नमाज जनाजा, तो जो हम मर्द के लिए स्पेशल दुआ होती है और औरत के लिए स्पेशल दुआ होती है, बच्ची के लिए अलग है और बच्चे के लिए अलग है, मैं उसमें तफरीक नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है कि मेरे पास मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि छोटे मोटे मेरे दीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेरे फिंगर टिप्स में होने चाहिए। 6 कलमे हो गए, नमाज का तरीका हो गया, नमाज जनाजा का तरीका हो गया। तो अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट से एग्री करते हो और आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो मुझे आप मैसेज करो ताकि मैं फिर एक ग्रुप बना लूँ और उसमें लोगों को ऐड कर लूँ, ताकि आप लोग मुझे फिर हेल्प आउट कर सको इस एप्लीकेशन बनाने में। यस सर, बहुत यूजफुल है ये एप्लीकेशन, ये चाहिए। मतलब मैं भी ये सोच रहा था का होना चाहिए, जिससे बंदे को जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें इस्लाम के जो टॉपिक्स हैं उनका पता हो। क्योंकि अगर हम एक मौलाना साहब के पास जाए उनका कॉन्सेप्ट और होता है, दूसरे के पास जाए तो और होता है, तो इसलिए बंदा खुद स्टडी करे। तो अगर आपके पास मोबाइल में ये चीज़ हो तो बंदा खुद स्टडी कर सके, तो ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो मैं अब क्लास आपका लेक्चर एंड करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रिकैप कर दूँ कि हमारा आज का एजेंडा क्या था। एजेंडा, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे अल्लाह पाक के रहमो करम से सेहतमंद होंगे, और अगर किसी पे मुश्किल वक्त आया भी है तो अल्लाह पाक ने उसको आसान कर दिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना जो कोरोना का टाइम है वो अच्छा गुजारा होगा, कुछ ना कुछ सीखा लाजमी होगा। जहाँ तक बात है हमारे लेक्चर की, तो हमने 12 लेक्चर
लॉकडाउन से पहले किए थे। 36 लेक्चर्स अभी हमने कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए मैंने मंडे टू फ्राइडे आप लोगों से टाइम मांगा था। आपने सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 तक मुझे टाइम अपना फाइनलाइज करवा दिया है। मैंने 36 लेक्चर्स पूरे करने हैं, जिसमें मैंने 7 स्लाइड्स पढ़ानी है, और उन 7 स्लाइड्स के अंदर जो कंटेंट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होंगे। जब भी यूनिवर्सिटी आपके पेपर का टाइम अनाउंस करेगी, तब तक हमने जो भी स्लाइड पढ़ ली होंगी वो इंशाल्लाह आपके पेपर में इंक्लूडेड होंगी। यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करना चाहता हूँ। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ लो, फिर मैं लेक्चर एंड कर दूँ। जी हाँ सर, सर मैं पूछना चाहता हूँ आप देखो। हाँ जी पूछ लें। सर मैं थोड़ा लेक्चर लेट आया तो उसके लिए सॉरी सर। फाइनली प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर थी, तो प्लीज़ आप क्लियर कर देंगे सर। जो आप लोगों के टॉपिक मैंने रिसीव किए थे ना, वो मैंने कंपाइल करके एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए हैं। आगे अब एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी है वो मुझ तक नहीं आई, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो अगर आप लोग थोड़ा लॉजिकल सोचो तो होना ज़रूरी है। एक तो ये कि फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी डिग्री कंप्लीशन के लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थीसिस जमा होगा। अब वो जो थीसिस जमा होना है ना, उसके अंदर जो कुछ आपने लिखना है, आपने जो टॉपिक जमा कराया था ना, वो अभी तक साथ साथ आप लिख लो उसको। आप अपना टाइम ज़ाया ना करो। आपको जो भी टॉपिक आपने जमा करवाए थे, आप उसके ऊपर अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आपने काम किया वो आप लिख लो। सर जो बच्चे रह गए थे टॉपिक जिन्होंने नहीं जमा करवाए वो? ये तो सीआर से मैंने कहा था कि मुझे आप बता दें कौन कौन से, क्योंकि मैंने तो लिस्ट आगे दे दी है। अब वो लिस्ट डायरेक्ट आगे देंगे, वो मेरे पास नहीं अब आएगी लिस्ट उनकी। सर मेरे सर ख्याल जो में आपने तकरीबन लिस्ट तमाम बनाई है स्टूडेंट्स वो हमें दिखा दें, किन में जिनका नेम नहीं है वो कर दें। जिनका नेम आई नहीं है, थिंक चलो। सर हाँ जी बोलो। जी सर। सर तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के नाम जो है लिस्ट वगैरह में सभी मैंने करवा दिए थे, और मुझे आइडिया नहीं कि अगर कोई मिस रह गया हो, मतलब मिस हो गया हो। सर वो लिस्ट हमें फॉरवर्ड कर दें ताकि देख चलो लें जिसका वो मैं नाम। इंशाल्लाह ना आपको 1-2 लेक्चर तक वो लिस्ट दोबारा दिखा देता हूँ कि जो जो भी जमा हुए हैं टाइटल के साथ। ठीक है। जी और सर। सर आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में कहा है, तो हम उसके लिए प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना बनना, थीसिस और डॉक्यूमेंटेशन वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाना जरूरी है सर, मतलब उससे पहले फिर हम यार कंप्लीट देखो, नहीं मैं करते। फिर ये कहूँगा कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, ये जितना अच्छा जिसने किया उसने अपना फ़ायदा किया। क्योंकि मैं जी पहली दफ़ा आपकी क्लास तो नहीं पढ़ाने लगा। आप मैंने पहले भी क्लासेस पढ़ाई हैं। मुझे पता है कि बच्चों ने कौन से बच्चे होते हैं जो वाक़ई बनाकर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, और कौन से बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ कागज़ के ऊपर कुछ लिख-लुख के अपना थीसिस जमा करा देते हैं, और इवन कि उनकी पिक्चर्स भी नकली होती हैं। तो ये मैं इस टाइम इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहा कि हर बंदा जो है वो बहुत अच्छा बनाए और लाज़मी उसको दिखाए और उसके बगैर उसकी ये थीसिस कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा बनाएगा वो अपना फ़ायदा खुद करेगा। जी आपके सर। लिए ज़रूरी है कि आप बना लाज़मी लें। सर जी, वो बना, लेकिन सर एक्चुअली कंक्लूजन ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स के बारे में हमको ये क्वेश्चन था कि अगर हम सबमिट कर मतलब कि लिख ले वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थीसिस तैयार कर ले, और बाद में वो हमारा एक्सेप्ट ना हो प्रपोजल ये वगैरह जो हमने देखो, दिया है। बाद में एक्सेप्ट ना हो तो क्या हम आपको और टाइम दे सकते हैं? मुझे बताओ। नो सर। जी बिल्कुल सर, फिर ये चांस हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा मज़ीद टाइम दिया जाए। भाई जो बना है अभी मुझे पॉलिसी का नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को एक्सटेंड करने का ना यूनिवर्सिटी को कोई फ़ायदा होगा, ना आपका कोई फ़ायदा होगा। तो जो जी आपके सर। टॉपिक्स हैं ना, मैं ये पूछ लेता हूँ ये आजकल के अंदर के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या सिनेरियो है। सर वो सर ये हाँ, यूनिटी वालों ने भी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही ली है, उन्होंने ले ली हुई है डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं ये कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। वैसे ये ना सीआर्स का खुद से पूछना बनता है। मेरा काम इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आगे जमा करवाना था। आप सीआर एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से, शाजी से, उमर सरवर साहब से पूछ लो कि सर हमारे टॉपिक्स का भी कोई डिफेंस सर होगा। अगर वो कहते हैं कि होगा तो फिर मैं भी आपको बता दूंगा कि वो कब होगा, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। सर हमने कई बार करेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनसे कोई राब्ता वगैरह नहीं हो पा रहा, उनकी तरफ से पोस्ट कोई नहीं आ रहा सर। तो आप उनसे ग्रुप में पूछ लेना कि फाइनली प्रोजेक्ट पे सर हमें क्या आप फीडबैक देते हैं। बाकी ये जो आप लोगों ने खुद कहा है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगे, आप ये उनको मैसेज में बता दो कि सर ये इस यूनिवर्सिटी ने इस तरह किया, इस यूनिवर्सिटी ने इस तरह किया। जी सर, ये बेस्ट आइडिया, थैंक यू सर।
लेकिन जहाँ तक देखा जाए ना, आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपका थीसिस जमा होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ, जब आपका फाइनल ईयर सेमेस्टर चल रहा होता है फाइनल सेमेस्टर में। तो ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, इसको अपनी तरफ से तैयार कर लो। मैं आप लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने टॉपिक जमा कराया है, आप लोग उसके ऊपर अपना थीसिस तैयार करके रख लो सॉफ्ट कॉपी में, जब कहें तो उसको आप प्रिंट करके जमा करा दो। चलिए सर ठीक है। आप सर आप ये जो आपको कोरोना हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, कैसे टाइम पीरियड निकला है मतलब आपका, और आप अच्छा, जो कैसे। अभी पिछली क्लास में भी मैंने 4 चीज़ों का बताया था कि जो मुझे बुखार हुआ था, मुझे 2 हफ्ते पहले, जो मंडे है, पहली तारीख जो बनती है इस महीने की, उस दिन पहले 99 बुखार हुआ, फिर 100 बुखार हुआ, फिर 102 बुखार हो गया था उसी दिन, फिर अगले दिन मुझे 104 बुखार हो गया था। तो मैं पहले दिन ले रहा था पैनाडोल की गोली, तो मैं एक गोली ले रहा था हर 4 घंटे बाद, तो मेरा बुखार टूट नहीं था रहा। फिर अगले दिन मैंने पहले 2 पैनाडोल ली, तो मुझे दूसरा डॉक्टर कहता कि आप निम्स ले लें, तो फिर मैंने आधे घंटे बाद 2 गोलियां निम्स ले ली। तो किसी को निम्स सूट कर जाती है, किसी को पैनाडोल सूट कर जाती है। आपको पसीना आना चाहिए और आपका बुखार टूटना चाहिए। बुखार टूट जाएगा तो फिर आपकी जिस्म की दर्दें भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जिस्म में दर्द होती है वो बुखार के दौरान ही होती है ज़्यादातर। तो कोशिश करें कि आपका बुखार टूट जाए किसी ना किसी तरीके से। हाँ जी, मैंने कहा फैन ऑन ना रखें, फिर पसीना आएगा। हाँ जी, वो आप बेहतर जानते हैं कि आप किस तरह आपका जिस्म इस चीज़ को ओवरकम करेगा। तो पहले तो ये कि पसीना, सॉरी, आपका जो बुखार है वो उतर जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मर्जी खाए पिए, लेकिन पेट खराब ना करवाएं, क्योंकि इस दौरान आपके वालिदैन आपको हर चीज़ देने की कोशिश करेंगे, दवाइयों से लेके कावों से लेके सब कुछ। अगर पेट खराब हो गया तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो जिस चीज़ से पेट खराब होता है वो ना खाएं पिए। तीसरी चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर ले लें। जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो एक अहम डिवाइस है और ये हर घर में होनी चाहिए। सर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह उसके अलावा, बुखार के अलावा, कुछ शो हुए थे? हाँ जी, मैं आपको जैसे बता देता जुकाम, हूँ। नज़ला? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना खांसी नहीं आई बहुत बुरी, जिस तरह लोगों को आ रही है। जो नाक बंद है वो नाक मेरा थोड़ा थोड़ा बंद रहा है, लेकिन जो सिम्टम एक मेरा जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मुझे खुशबू नहीं थी आती। जिस दिन पहले दिन मुझे कोरोना हुआ था, तब से लेके 10-12 दिन तक मुझे चीज़ों की स्मेल नहीं थी आती, मुझे खाने की स्मेल नहीं थी आती, मुझे फलों की स्मेल नहीं थी आती। और नाक के पीछे से ना, अगर बचपन में किसी की नक्सीर फूटी हो तो जिस तरह गली गली से स्मेल आती, वो स्मेल आती थी। तो ये इतना कोई परेशानी वाला सिम्टम नहीं है, इसमें ये स्मेल से रिलेटेड है, लेकिन 4-5 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्मेल रिस्टोर हो गई है। जो अहम चीज़ है वो आपको मैं ये बताना, मेरे यही सिम्टम्स थे। मुझे पहले और दूसरे दिन बुखार हुआ था। जिस दिन बुखार था उस दिन मेरे जिस्म में दर्द थी। जब से बुखार खत्म हुआ है तब से अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दोबारा नहीं हुई। तो नज़ला ज़ुकाम जो है वो मुझे हल्का फुल्का था। उस दौरान मेरी स्मेल भी नहीं थी मुझे आ रही। मेरे साथ मेरी मिसेस को भी हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब ठीक है। और नेगेटिव हो गया अब आपका? नहीं, नेगेटिव अभी मैंने टेस्ट नहीं दोबारा करवाया, मैं 3 हफ्ते बाद करवाऊंगा टेस्ट। अब सस्ता भी नहीं है, टेस्ट है भी 9,200 रुपये का। जी सर, महंगा है। तो वो अब इंशाल्लाह ये मैं आपने खुद को क्वारंटीना किया था? हाँ जी, क्वारंटाइन किया हुआ था मैंने। घर वालों को नहीं, आपने घर वालों ने अच्छा देखो, जो जवान तबका है ना, जो 18 साल से लेके 30 साल तक या 40 साल तक, उनमें इसका डेथ रेशो कम है, लेकिन उनकी वजह से और लोगों को हो सकता है, जो लोग खतरे में जा सकते हैं। तो आप अपने आप को क्वारंटाइन लाजमी करें। कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये तसव्वुर किए बैठे हैं कि उनको कोरोना हो चुका है और वो ठीक भी हो गए हैं। उनको कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले बुखार हुआ था और वो ठीक हो गए थे, तो उनको कोरोना हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है। ये उनकी गलत फहमी है। जो कोरोना है वो सिर्फ आपके टेस्ट से कंफर्म होगा कि आपको हुआ था कि नहीं था हुआ, और वो टेस्ट ही आइडेंटिफाई करेगा कि अभी आप कोरोना होने के बाद सेहतयाब हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। जिनको बुखार हुआ और बाद में घुल मिल रहे हैं लोगों से, वो अपने लिए भी खतरा पैदा करें और बाकियों के लिए भी। अच्छा, ये पल्स ऑक्सीमीटर एक अहम चीज़ है। ये इसलिए अहम है कि जो भी लोग अस्पताल जा रहे हैं ना सांस उखड़ने पे, वो अपनी आखिरी स्टेजेस पे जा रहे हैं।
और जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो वो जब उनकी ऑक्सीजन चेक करते हैं तो 50 पे आई होती है, 40 पे आई होती है। उस टाइम ना पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 3200 रुपए की डिवाइस है, ये आपको केयर फार्मेसी से मिल जाएगी। इसको घर में लाजमी रखें। 90 से नीचे अगर किसी की भी ऑक्सीजन जाती है ना, तो उसको आप लाजमी हॉस्पिटलाइज कराएं, उसको ऑक्सीजन लगवाएं, क्योंकि जो फेफड़े हैं वो उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है और फिर आपके जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जाती, तो फिर वो उस डिवाइस से मुंह को मास्क लगा के देनी पड़ती है। और ये जो डिवाइस है इसको घर में सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए खून नहीं निकलता, ये बस आपकी उंगली पे एक रोशनी फेंकेगी और उससे ही पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि इस डिवाइस से आप घर के सारे लोगों की ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें, और ये डिवाइस में से ऑक्सीजन चेक करने के बाद साबुन से हाथ धो लें। और बस यही सिम्टम्स हैं और यही इनके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। दवाई तो है कोई नहीं। हाँ, बल्कि एक चीज़ रह गई, वो मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर लूँ, मैंने बाकी लोगों के साथ भी शेयर की थी। सर मल्टीविटामिन्स आपने कोई यूज किए थे इसके साथ? नहीं, मैंने ये जब मुझे बुखार था तब घर वालों ने दिया था, उसके बाद मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ पहले 2 दिन लिया था, उसके बाद नहीं था लिया। ये मैंने ना 2 ग्रुप्स के लिंक शेयर किए हैं आपके ग्रुप में। ये फेसबुक के ग्रुप्स हैं, इनको आप लाजमी ज्वाइन कर लें। कोरोना रिकवर्ड के नाम से और marham.pk के नाम से है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ लोग कोरोना जिनको हुआ हुआ या फिर वो क्लियर हो चुके हैं, वो अपना ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं, वो इस पे मौजूद है। तो आप ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, इससे आपको कोरोना की सिचुएशन पता चलना शुरू हो जाएगी लोगों की, कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और फिर जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है वो उसकी तस्वीरें कैसी दिखती हैं। अगर किसी को लगता है कि उसको कोरोना हुआ है तो अपना लंग्स का स्कैन लाजमी करवाए अगर उसको सांस लेने में मसला आ रहा है। तो ये ग्रुप्स हैं हमें। बाकी इंशाल्लाह क्लास में आपका टाइम मैंने 11 से 11:30 रख लिया, तो अब हम डेली क्लास लेंगे जब तक हमारे 36 लेक्चर पूरे नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली 12 से ऑनवर्ड नहीं हो सकता प्लीज? 12 से, हाँ जी, क्लास अब आप बताएं 12 से ऑनवर्ड। 12 से 2 तो क्लास है उसकी साइकोलॉजी की। मैडम की तो क्लास 2 दिन ही, 1 दिन ही है वो तो, और 2 से 3 है, बाकी डेज में तो नहीं है। 12 से नहीं over तो तो अगर ये आप time 11 सर से अगर आप 11 से पहले कर लें। ये आप सर 11 से एक्चुअली पहले कर स्कूल लें जाना सर। होता है, मैं टीचिंग करती हूँ, तो वहाँ 12 बजे ऑफ होता है। डेली बेसिस पे जाती हूँ, तो मेरी डेली बेसिस पे क्लास है इधर से। अभी तो ये देखें, अभी इस टाइम आप अकेली के लिए क्लास की टाइम आगे लेके जाने की बजाय अगर आप अपने मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेंगी, तब भी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरा इस क्लास को ना मुश्किल में डालने का मकसद नहीं है। मैंने ये क्लास ओके अपनी सर। डिज़ाइन ऐसे किया है कि मैंने स्लाइड्स आपसे शेयर कर लेनी है। मेरा मकसद ये है कि वो स्लाइड्स आपको ज़ुबानी याद हो पेपर तक। अब उसके लिए आप ओके सर। क्लास में आती हैं नहीं आती मुझे उससे कंसर्न नहीं है। आपने अटेंडेंस अपनी सीआर को नोट करवानी है, ठीक है? वो आप प्रूफ दे देना, सीआर अपने पास प्रूफ संभाल के रखे, सीआर अपने पास प्रूफ संभाल के रखे। अगर कोई प्रूफ मांगेगा तो वो सीआर से मैं लेकर दे दूंगा। बाकी अगर कोई प्रूफ नहीं मांगेगा तो मुझे किसी के प्रूफ रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्लास में आया था नहीं था। मेरा मकसद आप तक अपनी स्लाइड ओके पहुंचाना है। अगर आप सर। जाती भी हैं वहाँ पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप बेशक क्लास ज्वाइन ना करें, आप एक दफ़ा एंटर होकर तस्वीर खींच के सीआर को जमा करवा दें। ओके सर। लेकिन एग्ज़ाम जो आपका लाजमी होना है उसके लिए जो स्लाइड्स हैं उनका आपको ज़ुबानी याद करके आना होगा। सर आप फिर जो ओके सर, थैंक यू। लेक्चर जो भी आप मतलब पढ़ाई उसको फिर आप अपलोड जरूर कर दीजिएगा जी। हाँ, वो मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा ना, या ग्रुप में तो सारे हो ही, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी हाँ, या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलो फिर अब मैं आपकी क्लास एंड करने लगा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सीआर आप ये मुझे अटेंडेंस आज शाम तक जमा करा देना। जी ठीक है सर। 28 स्टूडेंट है, मैंने सारों को कह दिया कि वो अपनी तस्वीर खींच के ना आपको व्हाट्सएप कर दें, तो जो जो भी आपके पास आए वो आप मुझे एक्सेल में डाल के दे दें। ओके सर। चलो ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। ईमान अल्लाह।